हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा लेसन सेशन 3 है और इस सेशन में हम बात करेंगे आज रेसिस्टेंस के बेस सम किस तरह से करते हैं। रेसिस्टेंस के साथ जो सम पूछते हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं क्लास 12th में, क्लास 10th में, JEE के अंदर, नीट के अंदर, या आप डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब लिख रहे होंगे तो उसके अंदर किस तरह से सम्स पूछते हैं और आप उसका कैसे सम्स कर सकते हैं। तो देखिए हम कुछ सम्स लिखते हैं इसके बेस्ड। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस। तो हमने इससे पहले वाले सेशंस में हमने ये सीखा था कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है 3 थिंग्स पे। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स। इट मीन्स यदि लेंथ हम कंडक्टर का बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा और यदि हम एरिया को कम करेंगे तो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A एंड दिस R इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ L अपॉन A। यहाँ से यदि हम रो फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं R इंटू A अपॉन L। दिस इज द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी उसको बोलते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल्स पे बोलते हैं। सपोज आपके पास आयरन का यदि कंडक्टर्स है और एक और आयरन का भी कंडक्टर्स है तो इन दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होंगे। किसी के पास एल्युमिनियम का कंडक्टर्स है और एक और एल्युमिनियम का दूसरा कंडक्टर है तो इनके रेसिस्टिविटी सेम होंगे। लेकिन यदि एक एल्युमिनियम है और दूसरा आयरन है तो ये दोनों अलग अलग मेटल्स हैं तो दोनों मेटल्स ही, लेकिन इनके जो नेचर्स हैं ये डिफरेंट है क्योंकि इनकी फिर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर ये सारे डिफरेंट होंगे क्योंकि ये इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी डिफरेंट्स हैं तो इनके कारण इनके रेसिस्टिविटी भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछता है आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि ये मेरा कोई कंडक्टर्स है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ है हमारा L इक्वल टू 10 मीटर और इनका एरिया दे देगा आपको, जो एरिया है हमारा 5 मीटर स्क्वायर और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें कि एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है। दूसरा जो कंडक्टर है उसको हमने उसके लेंथ को हाफ कर लिया है, 10 मीटर के बदले में 5 मीटर कर लिया। एरिया मुझे नहीं पता जो एरिया कितना हो गया तो A' और आपसे पूछ रहा है न्यू रेसिस्टेंस जो होगा उसका क्या वैल्यू होगा। तो पहले मैं एक मेथड से कर लेता हूँ, फिर मैं इसको देखूंगा कि इसका शॉर्टकट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास सम आया होगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा रेसिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A होता है। साथ में यदि हम वॉल्यूम का बात करें, इनका और इनका वॉल्यूम दोनों सेम होगा, सो V इज इक्वल टू V डैश, दिस V इज इक्वल टू A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू L। ये जो न्यू A डैश होगा वो यही होगा कि A इंटू L अपॉन L डैश। अब A देखेंगे तो 5 इंटू लेंथ कितना दे रखा है 10 और लेंथ हमने रिड्यूस कर लिया है 5 तो हमारा जो लेंथ आ गया वो आ गया 10 मीटर। सॉरी, एरिया जो आ गया वो एरिया जो है हमारा वो 10 मीटर स्क्वायर है।
जब हमने लेंथ को रिड्यूस कराया तो एरिया क्या हुआ मेरा, बढ़ गया, और कितना हो गया न्यू एरिया, 10 मीटर स्क्वायर। अब यदि सोचेंगे इसमें तो इनकी रेसिस्टिविटी दोनों का सेम है, क्योंकि हमने नेचर ऑफ मटेरियल्स को चेंज नहीं किया है। यदि ये आयरन का बना हुआ है तो ये भी आयरन का ही है। तो रेसिस्टिविटी का यहाँ से यदि हम फॉर्मूला देखें तो हम लिख सकते हैं R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू R डैश इंटू ए डैश अपॉन एल डैश। सारे वैल्यूज़ हमारे पास दिए हुए हैं। तो R कितना है हमारा 20, एरिया कितना है हमारे पास, तो एरिया है 5, लेंथ है हमारे पास 10 इज इक्वल टू R डैश। R डैश कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है। A डैश कितना है, तो A डैश है हमारे पास 10 डिवाइड बाय L डैश। तो L डैश हमने ढूंढा था, ऑलरेडी 5 है हमारे पास। अब हम 5 इंटू 2 और 2 10 और 10 ऑल्सो गॉट कैंसिल, सो दिस R डैश इज इक्वल टू 5 ओम। जो न्यू रेसिस्टेंस है वो कितना आ गया, 5 ओम। तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन यदि ये क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया हो तो आप इतना करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, यदि लेंथ का क्वेश्चन में लेंथ में चेंज कर रहा हो तो आपको ये देखना है कि ओरिजिनल लेंथ से कितना चेंज हो रहा है, कितने टाइम्स चेंज हो रहे हैं। हाफ टाइम हो रहा है, 1/4 टाइम हो रहा है, 3/4 टाइम हो रहा है, 2/3 टाइम्स हो रहा है। तो आप जब एक बार ये बता देंगे जो कितने टाइम्स चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमारा पहले 10 मीटर था और अब क्या हो गया 5 मीटर। निकालना कैसे है तो वो देख लीजिए। सपोज 10 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 5, राइट ना, वो सॉरी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 सेकेंड। हमारे पास ओरिजिनली हमारे पास 10 मीटर है पहले और अब 5 मीटर हुआ है। तो आपको लिखना है 10 इंटू n इज इक्वल टू 5। कितने टाइम्स हैं 10 का, ये 5, तो n जो इक्वल टू 5/10 हो जाएगा, दैट इज 1/2। ये हाफ टाइम्स हो रहा है, मीन्स लेंथ जो पहले 10 मीटर था अब कितना हो गया 5 मीटर। तो n हमारा 1/2 हो रहा है, उसके आधे हो रहे हैं। जो न्यू रेसिस्टेंस लिखना है उसके लिए आपको करना क्या है, तो R डैश लिखना है। R डैश इज इक्वल टू जो भी n है उसको n का स्क्वायर लिखिए और ओरिजिनल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो n देखेंगे तो 1/2 है, सो 1/2 का होल स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस कितना है तो 20, सो 1/4 इंटू 20 दैट इज व्हाट 5 ओम। बताइए कितना सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल और इजी है। तो इसके बेस्ड और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट कि आप प्रैक्टिस में ज़्यादा हो जाए। सपोज अब आपको इस तरह से दे दिया हो कि ये हमारा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है हमारे पास 10 मीटर और एरिया था हमारे पास 8 मीटर स्क्वायर और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 40 ओम। ठीक है, जो न्यू रेसिस्टेंस आपसे पूछ रहा है उसका बोला कि इसके लेंथ को हमने 30 मीटर कर लिया है और ये हमारा लेंथ है, एरिया मुझे नहीं पता, साथ में मुझे पूछा है कि R डैश कितना है। अब देखिए आपको यहाँ पे स्टेप फर्स्ट ये सोचना है कि पहले वाले रेसिस्टेंस से जो दिया हुआ था लेंथ और एरिया उसके कंपेयर में लेंथ में कितना चेंजेज हुए हैं, कितने टाइम्स इंक्रीज हुए हैं या कितने टाइम्स डिक्रीज हुए हैं। तो निकालने का सबसे आसान तरीका, इसी 10 को हम लोग ढूंढ रहे हैं कितने टाइम्स हुए हैं, तो आपको लिखना है 10 इंटू n इज इक्वल टू 30। दिस n इज इक्वल टू 30/10 दैट इज व्हाट 3। अब ये n हमारा 3 टाइम्स चेंज हो रहे हैं। आपको यदि R डैश फाइंड करना है तो दिस R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। व्हाट इज n इज 3 स्क्वायर इंटू
आर कितना है तो 40 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 40 दैट इज व्हाट 360 ओम, राइट। कोई डाउट्स है इसमें? ये तब लगाना है जब आपको लेंथ चेंज कर रहा हो, किस टाइम्स में, कितने टाइम्स में पहले वाले कंडक्टर से दूसरे वाले कंडक्टर का लेंथ चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एन फाइंड करना है, एन स्क्वायर, और जो पहले रेसिस्टेंस दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि अब हमारे पास जो लेंथ है वो 10 मीटर है और इसका जो एरिया है वो 5 मीटर स्क्वायर है और रेसिस्टेंस का वैल्यू है 20 ओम, और यहाँ पे हमने इसके एरिया को डबल कर लिया है 10 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें नहीं पता कितना होगा और आर डैश आपसे पूछ रहा है। तो उस केस में पहले हम उसी मेथड से करते हैं, V इज इक्वल टू वी डैश, सो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश। सो ए कितना है यहाँ पे 5, लेंथ कितना है 10 इज इक्वल टू ए डैश, कितना है ए डैश मेरे पास, तो ए डैश हमारे पास है 10, तो हमने 10 लिख लिया, और एल डैश नहीं पता है मुझे, तो एल डैश आ गया मेरे पास 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही मेटल जो हैं सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो रेसिस्टिविटी होता है मेरा R इंटू ए अपॉन एल। तो पहले वाले का रेसिस्टिविटी R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू R डैश इंटू ए डैश अपॉन एल डैश। यदि यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो R कितना है मेरा, तो 20 है, A कितना है हमारा 5 है, और L कितना है हमारा 10 है, इज इक्वल टू R डैश इंटू ए डैश। तो ए डैश है हमारे पास, हमने ए डैश 10 लिया है तो 10 लिख देंगे, और एल डैश है हमारे पास 5 2 से 10, और ये 10 गॉट कैंसिल, सो दिस आर डैश इज इक्वल टू 5 ओम। तो न्यू रेसिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। जब एरिया का केस दिया हो, एरिया कितने टाइम्स चेंज हो रहे हैं पहले वाले कंडक्टर की तुलना में, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको ये करना है कि देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस 20 ओम था और ये रेसिस्टेंस अब 5 ओम हो गया है, चूँकि हमने क्या किया इसके एरिया को बढ़ाया है। तो आपको न्यू रेसिस्टेंस लिखने के लिए लिखना है आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन एन स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, और पहले जो एन स्क्वायर इंटू आर कर रहे थे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था। तो अब देखेंगे जो कितने टाइम्स चेंज हुए हैं, तो देखिए ज़रा यहाँ पे एरिया 5 था और यहाँ पे एरिया क्या हो गया 10, मीन्स इनके डबल हो गए। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 2, सो आर हमारे पास है 20 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 5 जा, तो ये हो गया हमारा आर डैश इस बिकम 5 ओम। अब इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि डायमीटर के साथ दिया हो तो जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर को आप समझिए कि ये डायमीटर अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 यदि डायमीटर दिया हुआ। तो यहाँ से आप एरिया और डायमीटर का रिलेशन ले सकते हैं, एरिया और रेडियस का रिलेशन ले सकते हैं, और पुट करके वैल्यूज़ आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये तो एक ऐसा सम है कि रेसिस्टेंस के बेस्ड आपको लेंथ और एरिया का है, तो आप बहुत ईजिली इसके शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, जब भी आपको लेंथ में चेंजेस दिया हो, न्यू रेसिस्टेंस पूछा हो, तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एल। एन जो है हमारा वो पहले वाले रेसिस्टेंस, पहले वाले कंडक्टर का क्या लेंथ था उसके कंपैरिजन में कितने चेंज हुए, आइदर वो डिक्रीज हुआ होगा या इंक्रीज हुआ होगा, तो कितने टाइम्स मीन्स उसको हम एन बोल रहे हैं। तो उस केस में तो सिंपल है आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर लगाना है। लेकिन सेकेंड वाला में यदि एरिया है तो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे आपको डिवाइड बाय एन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो अभी बात करेंगे वो हम बात करेंगे
जो रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के बीच में बहुत सारे सम इस टाइप से पूछेंगे, जो ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है, और यदि सीरीज या पैरेलल में है तो बताइए इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितने होंगे। तो इस टाइप के कुछ सम्स देखते हैं किस तरह से होगा। सपोज आपसे एक सिंपल सम इस तरह से पूछ ले कि ये रेसिस्टेंस R1 है और इसका वैल्यू 2 ओम है, यहाँ से कुछ इस तरह से रेसिस्टेंस गया है, ये 3 ओम है और यहाँ पे ये 6 ओम है, और इन दोनों को ज्वाइन कर लिए और यहाँ पे फिर एक रेसिस्टेंस जा रहा है और उसका भी वैल्यू 3 ओम है, और बोलेगा कि ये मेरा टर्मिनल A है और ये मेरा टर्मिनल B है, आप इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो क्या बोलेंगे आप? तो ज़रा सोचिए, यदि ये करंट यहाँ से मैं इस तरह से कुछ सर्किट बना लूँ और यहाँ से जो गया होगा करंट, तो इसके बाद यहाँ पे दो पार्ट्स में करंट क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो ये जो 3 ओम है और जो 6 ओम है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ये 3 ओम और 6 ओम क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो ये 3 और 6 जो है ये पैरेलल में है, इसका मतलब इसका पहले हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं। अब देखिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम इज पैरेलल विथ 6 ओम। जब भी दो रेसिस्टेंस आपको पैरेलल में दिया हो तो इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको यूज करना है 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6। So 3 into 6 is 18 upon 9, that is what, 2 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो मेरे पास 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम आने के बाद हम क्या करेंगे, इस रेसिस्टेंस को ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके इक्विवेलेंट अब 2 ओम है। यहाँ पे कितना है, 2 ओम है, और यहाँ पे कितना है, 3 ओम है। ये हमारा A और ये हमारा B। 3 + 2 5, 5 + 2 7, so this RAB is equal to 7 ओम। ईजिली आप फाइंड करके इसके आंसर्स बता सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आपको इस तरह से दे सकता है क्वेश्चंस और आपको बोलेगा क्या होगा, राइट ना। सपोज आपको क्वेश्चंस ऐसा दे दे कि यहाँ से कुछ इस तरह से दे दे, और यहाँ पे वोल्टेज ऐड कर दे, और यहाँ पे भी कुछ रेसिस्टेंस ऐसे लगा दे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दे 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, 3 ओम है, अगेन 2 ओम है, 4 ओम है, और ये भी 2 ओम है, फिर ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। और आपसे पूछेगा बताइए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना है। तो जब सर्किट में इस तरह से आपसे दिया हो, 1 2 3 पार्ट्स में दिया हो, तो आप कैसे निकालेंगे इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हमेशा आपको सर्किट के ये फ्रंट एंड से आके सर्किट के बैक तक आना है, जो बैक एंड है, राइट। तो आप बैक से फ्रंट के तरफ आइए। देखिए, यदि यहाँ से करंट डिवीजन करते हुए चलेंगे हम, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से 2 पार्ट्स में करंट डिस्ट्रीब्यूट, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से 2 पार्ट्स में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यदि इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, मेरा सीरीज में बन जाएंगे, उसके साथ ये भी सीरीज में आ जाएंगे। तो 2 + 4 6, 6 + 2 8। अब इस सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार और। तो रीड्रॉ जब करेंगे तो ये 2 ओम है, ये मेरा 4 ओम है, ये मेरा 6 ओम है, ये मेरा 3 ओम है, और ये 4 ओम है। इसके साथ 2 + 4 6, 6 + 2 8 ओम पैरेलल में लग गए, और यहाँ पे 3 ओम लगा दीजिए, यहाँ पे 2 ओम लगा दीजिए। अब देखेंगे तो ये 8 और 3 क्या है, मेरा पैरेलल में है, और इनके इक्विवेलेंट होंगे 8 × 3 24/11। तो एक बार इस सर्किट को फिर से यहाँ पे रिड्रॉ कर लीजिए। तो ये 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम,
6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम। सॉरी, हमने इनके और इनके सर्किट्स जो थे 6 और 3 और 8, तो 3 और 8 का जो इक्विवेलेंट है वो कितना हमने निकाल लिया, 24/11 ओम। अब यदि देखेंगे तो ये सारे किस में हैं, फिर से सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो 6 + 3 + 24 डिवाइड बाय 11, सो 9 × 11 + 24 डिवाइड बाय 11, ये हो जाएगा मेरा 99 + 24 डिवाइड बाय 11। सो 99 + 100, दैट इज व्हाट, 123 डिवाइड बाय 11 ओम। 123/11 ओम, ये हमारा यहाँ तक का जो पूरा सर्किट है, यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब हम इस 123, 11 और 4 को फिर से हम पैरेलल मिलना चाहते हैं। तो 123 डिवाइड बाय 11, जब भी दो रेसिस्टेंस पैरेलल ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड +4 कर दीजिए। तो ये 123 × 4, तो कितना होगा ये, सो 123 × 4 492 डिवाइड बाय 11, और ये हो जाएगा 44 + 123, सो 123 + 44 167, 167/11 गॉट कैंसिल, दिस इज व्हाट, 492/167। ये हमारा इतना दूर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल चुका है। ये हमने पूरा यहाँ तक ले लिया, मीन्स 4 का भी हमने ले लिया। अब इसके साथ ये 2 और 2 को ऐड कर देंगे। सो नेट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 492/167 + 4, तो ये हो जाएगा 492 + 4 × 167 डिवाइड बाय 167। अब जो भी आंसर्स आएंगे वही आपके आंसर्स। तो इनको आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी आपको सर्किट के अंदर सर्किट्स लगे हों, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच या 4 लूप लगे हों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किट के बैक में आना है, फ्रंट एंड से बैक एंड में आना है और सर्किट को काउंट करना है जो कौन कौन से सीरीज में लगे हैं। सीरीज पहचानेंगे कैसे, तो आप समझिए इसको एक पाइपलाइन दिया हुआ है और इस पाइपलाइन से सारे वाटर ऐसे करके फ्लो कर रहे होंगे। तो जो एक ही पाइप से कनेक्टेड है, चूँकि वाटर कहीं और नहीं जा रहा है, जितना पानी इधर से आएगा उसी पाइप से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये सारे सीरीज। लेकिन यहाँ इसके बाद आने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो हमने इन सारे को इसके साथ इक्विवेलेंट पैरेलल में लिया। जैसे ही एक बार ये पैरेलल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा सीरीज में आ जाएंगे और फिर इसके साथ हमने पैरेलल लिए और फिर सीरीज में ले लिए। तो ये आपको जब बड़ा सर्किट दिए रहेंगे तो आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चंस ऐसे भी लिखते हैं, लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि आपको ऐसा कुछ दे देगा, और ये है हमारा 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 3, ये है 6, और यहाँ पे एक 5 ओम आपसे लगा देगा। बोलेगा ये मेरा A है, B है, C है और D है। आपसे पूछेगा फाइंड RAC, मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। आपसे क्या पूछेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा आपसे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना है, क्या 2 और 4, 2/4 करेंगे तो कितना होगा, तो 2 डिवाइड बाय 4 1/2 होता है। 3/6 कितना होगा, 1/2 होगा। इन दोनों का यदि रेशियोज इक्वल हैं तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम होंगे, सो दैट कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा और ये जो सर्किट है इसमें जीरो करंट जाएगा। यदि इसमें करंट जीरो है तो इस सर्किट का कोई मीनिंग ही नहीं है,
इस रेसिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा इसके बाद जो बन जाएगा सर्किट इस तरह से बन जाएगा कुछ, जो ये हमारा 2 ओम होगा, ये हमारा 3 ओम होगा, और ये हमारा 4 ओम होगा, ये हमारा 6 ओम होगा, राइट ना। सो अब यदि आप देखेंगे 2 और 3 सीरीज में, 6 और 4 सीरीज में, 2 + 3 और ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो 2 + 3 5 ओम, और इस 5 ओम को इस 10 ओम के साथ हमने पैरेलल में ले लिया, तो 5 × 10/5 + 10 दैट इज व्हाट 50/15 ओम। ये हमारा नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। क्या है ये हमारा नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कितना आ गया 50/15 ओम, राइट ना। तो आपको इसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ये चेक करना है क्या रेशियो सेम है, तो बीच वाले में नहीं जाएगा, ऊपर वाले सीरीज नीचे वाले सीरीज, फिर दोनों पैरेलल में। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिख दिया हो 2 ओम, और यहाँ पे ऐसे लगा दिया हो, फिर यहाँ पे लिख दिया हो 4 ओम, यहाँ पे ऐसे लगा दिया हो, यहाँ पे लिख दिया हो 6 ओम, और यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा हो कि ये 4 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 12 ओम है, और ऐसे करके आपसे सर्किट्स बना दिया हो। ये इस तरह से कुछ वोल्टेज सोर्स लगा देगा, और ये बोलेगा कि ये A है और ये B है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए, और ये हमारा 10 ओम है, ये 20 ओम है। ज़रा सोचिए यहाँ पे, ये भी मेरा वेटस्टोन ब्रिज ही है, 2 और 4, 2/4 1/2, 4 और 8 1/2, 6 और 12 1/2। इसका सेंस ये है कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, और इसमें भी करंट, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 इन दोनों को ज्वाइन करने वाला है, यहाँ पे भी इन दोनों को ज्वाइन करने वाला है, तो इन दोनों को हम रिमूव कर लेंगे। जैसे ही आप रिमूव करिएगा फिर सर्किट इस फॉर्म में दिखेगा ईजी। ये हमारा 2 ओम हो जाएगा, ये हमारा 4 ओम हो जाएगा, ये हमारा 6 ओम हो जाएगा, और यहाँ से इसमें कुछ इस तरह से जाएगा 4 ओम, 8 ओम, और ये हमारा 12 ओम, राइट ना। सो दिस A एंड B, अब इन तीनों को यदि हम ऐड करें तो 6 4 + 2 6 6 + 6 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 12 ओम, और यहाँ से ये सीरीज में आएगा क्योंकि सारे सीरीज में ही है, और ये 12 + 8 20 + 4, तो ये 12 ओम, और ये हमारा सॉरी यहाँ से कुछ इस तरह से 24 ओम आएगा, और ये सीरीज में आ जाएगा। सो 24 + 12 कर दीजिए। A और B के बीच में पूछा है, राइट। अब यहाँ से टोटल करंट यहाँ तक आएगा, तो सारे सीरीज में ही हो गए, तो ये हो गया हमारा आंसर्स 36 ओम। कितना आ जाएगा आंसर्स 36 ओम आ जाएगा। सीरीज और पैरेलल में बहुत सारे सम्स इस तरह से आएगा। तो आप ये देखिए कि यदि करंट सेम घूम रहा है सर्किट में और या करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वहाँ पे आप पैरेलल लीजिए, पोटेंशियल सेम हो तो, और यदि करंट सेम फ्लो हो रहा है सर्किट में तो उसमें आप सीरीज का कंसेप्ट लगाइए और सबको ऐड करते हुए चले जाइए। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये मेरा कोई सर्कल है और बोलेगा कि इसका टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और अबाउट द डायमीटर आपको बोल रहा है कि नेट रेसिस्टेंस फाइंड करिए। तो देखिए यदि ये पूरा 10 ओम दिया हुआ है तो ये एक A है और ये हमारा B है, तो इसके ऊपर वाले में कितने होंगे, तो ऊपर वाले में 5 ओम आ जाएगा अबाउट द डायमीटर, क्योंकि टोटल 10 को आधा करेंगे तो 5, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। और चूंकि ये डायमीटर है तो इस तरह से कुछ रहा होगा। अब ये 5 और 5 क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो जो R1 है और ये R2 है इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 × 5 अपॉन 5 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 ओम। दैट इज द नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2.5 ओम। सो इस कंटेंट में हमने आपसे बताया कि रेसिस्टेंस किस तरह से लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, नेट रेसिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। उसके अलावा हमने ये बात की कि जो आप कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का आप कैसे देख सकते हैं, तो वहाँ पे रेशियो देखते हैं, यदि रेशियो इक्वल है तो पोटेंशियल सेम होगा तो उस सर्किट में नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच।